आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस साउंड वेव का। हमारा टॉपिक है साउंड वेव। साउंड वेव एससी वर्मा बुक से टॉपिक साउंड वेव। पहला सवाल है कि स्टील ट्यूब, एक स्टील का ट्यूब है, एक ट्यूब है स्टील का, स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसका लंबाई 1 मीटर दिया गया है। 1 मीटर लंबाई का स्टील ट्यूब है, इज स्ट्रक एट 1 एंड, जिसको एक एंड पर चोट किया जाता है, इसको एक एंड पर पीटा जा रहा है, तो यहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। किसी स्टील के एक रॉड को जिसका लंबाई 1 मीटर उसके किनारे पर पीटा जा रहा है। ए पर्सन विथ हिज ईयर क्लोज टू द अदर एंड, एक आदमी जो दूसरे किनारे पर साउंड को सुनता है। हियर्स द साउंड ऑफ द ब्लो ट्वाइस, वहां पर 2 साउंड सुनता है। जब किसी स्टील के एक किनारे को पीटा जा रहा है तो दूसरे किनारे पर जो आदमी साउंड को सुन रहा है वो 2 साउंड को सुनता है। एक वो साउंड जो स्टील के मटेरियल से होकर जाता होगा और एक वो साउंड जो एयर से होकर जाता होगा। 2 तरह का साउंड यहां से जा रहा है, एक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील और एक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। 2 तरह का साउंड यहां से चलता होगा। तो सवाल है कि फाइंड द टाइम गैप बिटवीन द 2 हियरिंग्स, दोनों साउंड के सुनने के बीच का समय बताइए। तो चूंकि स्टील में साउंड का वेलोसिटी 5200 मीटर पर सेकेंड है और हवा में साउंड का वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड है, तो एयर के थ्रू समय लगेगा आपको 1/332 सेकेंड और स्टील के थ्रू समय लगेगा 1/5200 सेकेंड। तो पहले तो पहुंचेगा स्टील वाला साउंड, फिर पहुंचेगा एयर वाला साउंड, तो एयर वाला साउंड समय ज्यादा लगेगा, स्टील वाला कम लगेगा। तो टाइम का इंटरवल बराबर 1/332 माइनस 1/5200। ये जब गुना करने के बाद जो आएगा ये आपका इंटरवल कहा जाएगा कि दोनों साउंड के बीच में इतना समय लगेगा। आंसर लगभग 2.75 मिली सेकेंड के आसपास है, दिया गया है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कितना सेकेंड आता है। देखिए आसान सवाल था कि एक स्टील के रॉड को किनारे पर पीटा जा रहा है, दूसरे किनारे पर एक आदमी साउंड को सुन रहा है। एक साउंड स्टील के थ्रू होता जाता है, एक साउंड हवा के थ्रू जा रहा है। तो पहले स्टील के थ्रू साउंड पहुंचेगा और फिर पहुंचेगा हवा के थ्रू। तो हवा के थ्रू जो साउंड पहुंचेगा उसे जाने में समय ज्यादा लगेगा और स्टील के थ्रू जो साउंड पहुंचेगा उसे जाने में समय कम लगेगा। दोनों साउंड के बीच का इंटरवल बताना था, तो इस टाइम को घटाएंगे, दोनों के बीच का इंटरवल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है कि एट ए प्रेयर मीटिंग, एक प्रार्थना सभा हो रहा है, एक प्रार्थना सभा हो रहा है। द डिस्क्राइब्स सिंग जय राम जय राम, एक प्रार्थना सभा हो रहा है जिसमें बार बार उच्चारण किया जा रहा है जय राम जय राम। द साउंड एम्पलीफाई बाई लाउड स्पीकर, और उस साउंड को एम्पलीफायर के माध्यम से लाउड स्पीकर के द्वारा फैलाया जा रहा है। कम बैक्स, जो कि साउंड टकरा करके फिर से आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए बिल्डिंग, और वो साउंड फिर से टकरा करके लौट के एक बिल्डिंग से आता है जो कि 80 मीटर दूर पर है, जहां पर प्रार्थना सभा हो रहा है। मान लें यहां पर लोग प्रार्थना सभा कर रहे हैं, जहां से उच्चारण किया जा रहा है जय राम, और यहां से 80 मीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से ये साउंड टकरा करके फिर से लौट के आता है। जो यहाँ पर मीटिंग में उच्चारण किया जा रहा है प्रार्थना सभा में, यहां से शब्द जाकर के बिल्डिंग से टकराता है और फिर लौट करके यहीं आता है। बिल्डिंग 80 मीटर दूर है। व्हाट मैक्सिमम टाइम इंटरवल कैन बी केप्ट बिटवीन वन जयराम एंड नेक्स्ट जयराम, तो एक जयराम का उच्चारण करने के बाद दूसरा जयराम शब्द का उच्चारण कितना देर के बाद किया जाए। सो दैट, ताकि द इको डज नॉट डिस्टर्ब ए लिसनर, ताकि सुनने वाले को इको का आभास नहीं हो। सिटिंग इन द मीटिंग, ताकि उस प्रार्थना सभा में जो आदमी बैठा हुआ है जो इसका उच्चारण कर रहा है उसे डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो पहले यहां से जिस समय जय राम शब्द का उपयोग किया गया होगा, यूज किया होगा जय राम, इस जय राम जो साउंड है यहां से जाता होगा, फिर टकराता होगा, फिर यहां से यहां आएगा। तो जितना देर में एक
बट जयराम शब्द को यहाँ से वहां तक जाने में और फिर आने में जितना समय लगेगा उतना समय अगर ये रुक जाए और फिर उसी इक्को के साथ अपना कंटिन्यू करे जयराम, तो इक्को नहीं सुनाई देगा। मतलब एक जयराम शब्द के बाद दूसरा जयराम शब्द बोलने के समय का अंतर उतना होना चाहिए जितना देर में पहला बोला गया जयराम शब्द यहाँ से जाए और लौट करके आ जाए। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, 80 जाना और 80 आना, 160 मीटर। और साउंड का स्पीड दिया गया 320, इस तरह से हाफ सेकेंड। मतलब एक जयराम शब्द और दूसरा जयराम शब्द के बीच हाफ सेकेंड का अंतर होना चाहिए, तब सुनने वाले को इक्को का डिस्टर्बेंस पता नहीं चलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2। तीसरा सवाल कह रहे मैन स्टैंड्स बिफोर ए लार्ज वॉल। एक बड़ा सा दीवार है, उसके पहले एक आदमी खड़ा है। ये आदमी है और एक दीवार है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। 50 मीटर की दूरी पर एक दीवार से एक आदमी पहले खड़ा है। एंड क्लैप्स हिज हैंड, और ताली बजा रहा है। एट रेगुलर इंटरवल्स, लगातार एक समय अंतराल के बाद ताली बजा रहा है। इनिशियली द इंटरवल इज राज, शुरू में ताली बहुत देर देर पर बजाता है। जैसे कोई भी म्यूजिक चलता है तो स्टार्टिंग में ताली जब बजता है तो बहुत धीरे धीरे, अच्छा खासा इंटरवल होता है दो ताली के बीच। ही ग्रेजुअली रिड्यूसेस द इंटरवल एंड फिक्स इज एट ए वैल्यू व्हेन द इक्को ऑफ ए क्लैप मर्ज विद द नेक्स्ट क्लैप। और धीरे धीरे ताली का स्पीड बढ़ाया जा रहा है। कभी आप कव्वाली सुने किस तरह का आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे ताली का स्पीड बढ़ता है। तो धीरे धीरे ताली का स्पीड इतना बढ़ा दिया गया है कि जब ये ताली बजाएगा और फिर यहाँ से साउंड जाएगा ताली का आवाज, फिर इस दीवार से टकरा करके साउंड आएगा, तो जो इक्को सुनाई देगा, इसको लौट कर आया हुआ साउंड जो इक्को सुनाई देगा, इसे डिस्टर्ब नहीं करे। तो फिर पिछले सही कहानी हो गया कि एक ताली का आवाज यहाँ से यहाँ जाएगा 50 मीटर, फिर 50 मीटर आएगा तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में साउंड को जितना समय लगेगा उतना समय के बाद दूसरा क्लैपिंग किया जाएगा, दूसरा बार ताली बजाया जाएगा, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इफ इट हैज 10 क्लैप, इफ इट हैज टू क्लैप 10 टाइम्स ड्यूरिंग एवरी 3 सेकेंड, अगर ये 3 सेकेंड में 10 बार क्लैप करता है, 3 सेकेंड में 10 बार क्लैप करता है, मतलब 10 क्लैपिंग करने में 3 सेकेंड लेता है, तो एक क्लैपिंग करने में 3 मिनट 10 सेकेंड लगेगा। क्वेश्चन के मुताबिक 3 सेकेंड में 10 बार ताली बजाया गया, तो दो ताली के बीच का इंटरवल कितना होगा? 3 बटा 10 सेकेंड। मतलब 3 बटा 10 सेकेंड में साउंड यहां से यहां जाएगा और साउंड यहां से यहां आएगा। तो 3 बटा 10 सेकेंड में साउंड जाएगा और आएगा, मैंने 100 मीटर कितना चाल से, मान लो भी चाल से, वही तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा 1000 बटा 3, लगभग 333.33 मीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन नंबर 3, 333 मीटर पर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करेक्ट पर्सन कैन हियर साउंड वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सबको पता है कि ऑडिबल रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जिस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। फॉर फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड दैट इज ऑडिबल टू द पर्सन, द स्पीड ऑफ साउंड इज 360। अगर साउंड का स्पीड 360 है तो लैम्डा बताओ। तो इसका लैम्डा बराबर वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, इसका लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका हो जाएगा 360 बाई 20, इसका हो जाएगा 360 बाई 20,000, तो हो जाएगा आपका 3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 18 mm और 18 मीटर। 5वां नंबर, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर। मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर दैट इज इन द ऑडिबल रेंज for an average human ear. A speed of sound in water is 1450 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 1450 मीटर पर सेकेंड है।
तो स्पीड में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तभी आएगा वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ तब आएगा जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, और मैक्सिमम वेवलेंथ तब आएगा जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम वेवलेंथ। बाकी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साउंड वेव्स फ्रॉम ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर से साउंड निकल रहा है, स्प्रेड्स मतलब फैल रहा है, नियरली यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, और चारों तरफ साउंड फैल रहा है। एक लाउड स्पीकर से साउंड निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है एक समान। वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज मच लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द लाउड स्पीकर। जो साउंड का वेवलेंथ है लाउड स्पीकर के डायमीटर से बहुत ज्यादा है। साउंड का वेवलेंथ लाउड स्पीकर के डायमीटर से बहुत ज्यादा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फॉर विच द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर is 10 times the diameter of the speaker is equal to 10V, diameter of the speaker। if the diameter is 20 centimeter, अगर diameter 20 centimeter है तो lambda is equal to 2 मीटर, तो lambda का मान 2 मीटर होगा। तो sound is essentially transmitted in the forward direction if the wavelength is much shorter than the diameter of the speaker। calculate the frequency at which the wavelength of the sound is 1/10 of the diameter। एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी निकालना है जब 1/10 ऑफ डायमीटर है। लैम्डा इक्वल टू 1/10V मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। और वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v/λ 340/2, और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v/λ 340/2 × 10⁻², तो 170 हर्ट्ज, और ये 170.00 हर्ट्ज मतलब 17 किलो हर्ट्ज। 170 हर्ट्ज और 17 किलो हर्ट्ज। दोनों बार फ्रीक्वेंसी बताना था जब वेवलेंथ लाउड स्पीकर के डायमीटर का 10 गुना है और जब वेवलेंथ लाउड स्पीकर के डायमीटर का 10 टाइम्स कम है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज। एक अल्ट्रासोनिक वेव है 4.5 मेगाहर्ट्ज और यूज्ड टू डिटेक्ट ट्यूमर इन सॉफ्ट टिश्यूज। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, लचीले उत्तक, उसको बोलते हैं उत्तक टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज जो लचीले उत्तक होते हैं उनमें ट्यूमर का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं पहले 4.5 मेगाहर्ट्ज। आपको बताओ कि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पीछे हो गया आपका ये इंफ्रासोनिक, आगे हो गया आपका अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 4.5 मेगाहर्ट्ज है। इसका उपयोग हम लोग का सॉफ्ट टिश्यूज में अगर कोई गांठ पड़ गया है, ट्यूमर हो गया है, उसका पता लगाने में किया जाता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन टिश्यूज इज 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड लिखा गया 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1500 मीटर पर सेकेंड। उस टिश्यूज में साउंड का स्पीड इतना है। एंड दैट इन एयर, और टिश्यूज में है, और एयर में साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर एंड टिश्यूज। तो एयर में वेवलेंथ क्या होगा और टिश्यूज में वेवलेंथ क्या होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। तो इसका हो जाएगा 1500/4.5 मेगाहर्ट्ज, और इसका हो जाएगा 340/4.5 मेगाहर्ट्ज। जो भी आएगा आपका मीटर में आएगा। तो 7.6 × 10⁻⁻5 मीटर और 3.3 × 10⁻⁴ मीटर। अब कहा जाएगा पहला आंसर एयर का निकालना है
तो दूसरा आंसर आपका टिश्यूज में, एक ए और एक बी दोनों कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ ए ट्रेवलिंग साउंड वेव, एक साउंड वेव है, उसका इक्वेशन लिखा गया है 6 sin 600t minus 1.8x, where y is in measure 10 to the power minus 5 मीटर, मतलब y को मेजर किया गया है 10 to the power minus 5 मीटर में, एंड t को सेकेंड में, x को मीटर में। Find the ratio of displacement amplitude of the particle to the wavelength of wave। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना 6, लेकिन 6 तो मेजर किया गया 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर में, और भाई डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, और नीचे लिखना है वेवलेंथ, वेवलेंथ कहां से निकलेगा k से, k कितना है 1.8 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 1.8, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय 1.8, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई बाय 1.8, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा 2 पाई बाई 1.8 मीटर, और मीटर क्या का आ जाएगा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसको गुना हुआ कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया ये हम लोग का 2 पाई बाई इतना, और 6 गुना 10 के पावर माइनस 5 मीटर, तो ये 6 गुना 10 के पावर माइनस 5 मीटर, और 2 पाई बाई के हो गया हमारा 1.8 ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के 1.8 हो गया, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 1.8, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 1.8, 2 पाई बाई 1.8 सही तो बैठ जाना चाहिए 2 पाई बाई 1.8, तो ये कट के आएगा आपका 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, जो भी आएगा आपका ये आंसर आएगा बी में। फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कितना था पार्टिकल का ओमेगा है, और वेव का स्पीड, वेव का स्पीड तो v बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा, तो ओमेगा का मतलब तो 600, और a का मतलब तो 6 गुना 10 के पावर माइनस 5, तो मीटर में दिया गया है माइनस 5 मीटर में, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ से 600 बटा 2 पाई, और आपका लैम्डा बराबर 2 पाई बटा 1.8, तो 18 गुने 6, तो 10.8 गुने 10 के पावर माइनस 5, आंसर है आपका 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सही है। इसमें 10 से भाग दिए, 10 से गुना कर देते हैं, तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज ट्रेवलिंग इन एयर। एक साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, एयर में ट्रेवल कर रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड। बाय हाउ मच इज द फेज चेंज एट ए गिवन पॉइंट इन 2.5 मिलीसेकेंड। 2.5 मिलीसेकेंड में कितना फेज चेंज होगा? तो 2.5 मिलीसेकेंड में 2.5 मिलीसेकेंड में बहुत तरह से आप निकाल सकते हैं। 2.5 मिलीसेकेंड में कितना दूर चला जाएगा एनर्जी? 2.5 मिलीसेकेंड में कितना दूर चला जाएगा एनर्जी, आप यहां से निकाल सकते हैं। तो 2.5 मिलीसेकेंड में एनर्जी यहां था, 2.5 मिलीसेकेंड में चला जाएगा 350 गुने 2.5 मिलीसेकेंड।
मतलब दो पार्टिकल के बीच की दूरी इतना है। आपको पता है फेज डिफरेंस बराबर कि 2 पाई बाई लैम्डा गुने डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, 2 पाई बाई लैम्डा गुने डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बराबर वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बटा फ्रीक्वेंसी लैम्डा, और इनटू दो डिस्टेंस बिटवीन 350 गुने 2.5 गुने 10 के पावर -3, तो न्यू चला जाएगा आपका ऊपर फेज डिफरेंस और 2 पाई बाई लैम्डा गुने डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस और वेलोसिटी इनटू टाइम, तो न्यू चला जाएगा ऊपर 100 और भी से भी कैंसिल, तो 2 पाई गुने 100 गुने 2.5 गुने 10 के पावर -3, तो 2.5 गुने 2 5 पाई गुना 10 के पावर -1 बराबर 0.5 पाई बराबर पाई बाई 2, फेज डिफरेंस इक्वल टू पाई बाई 2। और एक यह है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट ए गिवन इंस्टेंट बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर along the direction of propagation, जिधर जा रहा है उसके दो पॉइंट के बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो आसान है, आप हमको तो पता ही है कि फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा अब गुने डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 10 बटे अगर हम 100 ले लें तो 2 पाई बाई लैम्डा का मान हो जाएगा